हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो बिहारी है यह भक्तिकालीन कवि नहीं है, जबकि सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास ये तीनों ही भक्तिकालीन कवि के अंतर्गत आते हैं। अब देखो यहाँ पे बिहारी के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीतिकाल के कवि थे। सूरदास, कबीरदास तथा तुलसीदास भक्तिकाल के कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। इस काव्य संग्रह में 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि जो बिहारी जो थे किनके दरबार में कवि थे। तो आंसर हो जाएगा राजा जयसिंह के दरबार में। और कैसे कवि हैं, ये रीतकाल के कवि हैं। जबकि तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास ये तीनों लोग ही जो हैं ये भक्तिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति है बिहारी की। किसकी? बिहारी की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी ने। किसने? बिहारी ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, केशव, देव, भूषण, पद्माकर, सेनापति, मतिराम आदि कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है केशवदास को। किसको? केशवदास को। अब देखो यहाँ पे केशवदास की जो है प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, जैसे कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सारी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं में भाषाई और शाब्दिक क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है। तो आंसर हो गया था केशवदास। अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि किसने कहा है कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को, तो आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं देव। कौन है? देव। अब देखो यहाँ पे देव की अन्य रचनाएं दी गई हैं, जैसे कि भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान विलास और प्रेमचंदिका। इन सभी के रचनाकार कौन है? देव। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, रसिक प्रिया ग्रंथ रचनाकार कौन है। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। मोहि तो मेरे कवित्व बनावत यह उक्ति है घनानंद की। किसकी? घनानंद की। और जो घनानंद थे वो थे रीतकाल के रीति मुक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, शिवा बावनी के
रचयिता हैं। शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण। कौन है? भूषण। अब देखो यहाँ पे बताया गया है जो है भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं शिवराज भूषण और छत्रसाल दफक और शिवराज भूषण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनको कवि भूषण किसने कहा था? कवि भूषण कहा था राजा रुद्र ने। कौन से? राजा रुद्र ने। और कहाँ के राजा थे? चित्रकूट के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। अब देखो यहाँ पे मतीराम की कुछ रचनाएं दी गई हैं जैसे कि फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। इन सब के रचनाकार कौन है? मतीराम। उसके बाद वृंद कवि की कुछ रचनाएं दी गई यहाँ पे जैसे कि वृंद सतसई, भाव पंचाशिका, श्रृंगार शिक्षा, पवन पचीसी और हितोपदेश। इन सब के रचनाकार कौन है? वृंद कवि। और यहाँ पे देखो जो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता और रामचंद्रिका। इन सब के रचनाकार कौन है? केशवदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम था विज्ञान गीता। क्या नाम था? विज्ञान गीता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इनमें एक वीर रस के कवि थे। वीर रस के कवि कौन थे? वो थे भूषण। कौन थे? भूषण। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं दी गई हैं जैसे कि भूषण की कुछ रचनाएं दी गई हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दफक। इन सब के रचनाकार है भूषण। उसके बाद भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, देवचरित, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। इन सब के रचनाकार हैं देव। बिहारी सतसई के रचनाकार हैं बिहारी। सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार। इन सब के रचनाकार हैं घनानंद। कौन है? घनानंद। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रीतिकाल के। कौन से काल के कवि थे भूषण? रीतिकाल के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतकाल का नहीं है? कौन सा कवि रीतकाल का नहीं है? तो वो जयशंकर प्रसाद जो है रीतकाल के कवि नहीं, जबकि बिहारी, घनानंद और केशवदास ये सब जो है रीतकाल के कवि हैं। अब देखो यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद थे छायावाद के प्रमुख कवि। कौन से वाद के? छायावाद के प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गागर में सागर उक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? गागर में सागर उक्ति प्रसिद्ध है बिहारी के लिए। किसके लिए? बिहारी के लिए।